नजर आएंगे। बट चलिए बातचीत हो गई बहुत ज्यादा, चलते हैं आज के इस पहले मुकाबले की तरफ, जो कि ईरान की काल्पनिक दुनिया में हमें देखने को मिल जाएगा। और स्टार्ट बहुत उम्मीदें लगा के सब आएंगे। मुझे लगता है होमवर्क एकदम रहता है, सभी ने किया होगा। वीक 1 देखा गया होगा, आज के वीक 2 का वो पहला दिन उन्होंने काफी क्लूज दिखा होगी, टीम किस तरीके से खेल रहे हैं, रोटेशन पैटर्न क्या है, फिनिशर ने किस तरह से फोकस किया है। तो बहुत अच्छा उनको टाइम मिला है, खास करके इस ग्रुप की बात करते हैं, अच्छा टाइम मिला है। अब देखते हैं इस टाइम का किस तरीके से वो फायदा उठाते हैं। रामा, एक बात बताइए, आपने मुझसे तो सवाल पूछ लिया प्रेडिक्शन का, लेकिन जब आपस में कन्वर्सेशन ड्रॉप की तरफ लेके जाना चाहूंगा, ड्रॉप क्यों बदला गया वो भी एक सवाल है, और उसका जवाब हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि याचना पोलियाना दो टीमें ऑलरेडी वहां पे गए हैं, एक टीम आईडी और दूसरी वहां पे टीडीई, दो टीमें थी और ऐसे में वहां पे जाना एक गलत कॉल हो सकता था। और जो होमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखता हुआ। देखिए, आपका एक्सपीरियंस चाहे कितना भी विशाल काय हो, आपके सामने जब भी टीम आती है वो टीम को बराबर आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बट मैंने सोचा होगा कि याचना सबसे बड़ी सिटी है, वहां पे टॉप क्लासेस होंगे तो टॉप क्लासेस को फिलहाल के तो अवॉइड किया है। एंड आज रिले की तरफ चलते हैं। वो अमेजिंग मोमेंट हमारे इस मुकाबले के शुरुआत में एक नॉक देखने को मिला था एएसजी की तरफ, फिर उसके बाद कॉरी को अच्छे खासे मौके मिले। मैं कहूंगा कॉरी को एक फेयर शेयर ऑफ चांसेस मिला, बट वो बैक टू बैक शॉट्स कनेक्ट ना कर पाना, ये गलती भले ही छोटी थी लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा हो गया। चालू सीधा सर्कल के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। वही अगर आप ईस्टर्न बेल्ट की बात करें, गॉडलाइक सर्कल के अंदर मौजूद है, इनके पास मौका है सामने से काफी सारी टीम्स को रोकने का। 7 का स्क्वाड ज्यादा हुआ नजर आया। एक बार फिर से स्प्रे और एडमिनो गाड़ी फूटेगी, टाइगर को नॉक किया गया है। जल्दी कन्वर्ट करना चाहेंगे कहीं और पीछे से 2B4B का स्क्वाड जो आ रहा है वो कहीं इनका फ्रैग ना स्टील कर ले, क्योंकि अभी देखिए गॉडलाइक के पास ये पोजीशन है, इनके पास ये मौका है, बट अब इंतजार है उस कन्वर्जन का, उस कैपिटलाइज करने का, स्थिति को देखते हैं कितने फिनिशेस निकलते हैं यहाँ से। कुल मिला के साउथ ईस्टर्न का जो कंट्रोल मिला है, यहाँ पे दो टीमें रोटेशन कर रहे हैं, जैसा आपने देखा 7 और साथ ही साथ 2B4B, इनके लिए भी चीजें आसान रहेगी नहीं, क्योंकि उनकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे पता चल चुकी है। कुछ ने व्हीकल लेके आगे गए और कुछ रुक गए, बट एडमिनो की बात करें वहां पे फाइट जो एक थोड़ा सा रुका हुआ था 2B4B के अगेंस्ट, वो फिर से प्रारंभ होता हुआ, जहाँ पे एक अच्छी ओपनिंग निकाली जा चुकी है फिर से। लेकिन दिक्कत इतनी है, मिड रेंज की फाइट है यहाँ पे, गॉडलाइक इस पोजीशन को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो हाइट भी है, वो कंफर्ट भी है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये समय बिताएंगे। लेकिन ऐसे में 2B4B क्या करेंगे, उनको एक वाइड रोटेशन में मान के चलो शायद वो करने वाले, और जी हाँ वो वाइड रोटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिप्ले की तरफ चलते हैं, और अभी के लिए अगर हम गॉडलाइक के जॉनथन की पोजीशन की बात करें, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये अमेजिंग फाइट, सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया। यही मोमेंट्स होते हैं जहां पे आप अपने आप को एक एमवीपी प्लेयर बना लेते हैं। जैसे ही आपको वो पिक्सल मिले तुरंत शॉट लीजिए, और आपने अगर उस शॉट से भी आसान होता नहीं वहां पे डिफेंड करना, कई बार अटैक करना आसान नहीं होता, कई बार डिफेंड करना आसान होता है। यहाँ पे टीम 0 के अगेंस्ट वो फाइट और स्लैम इन कर दिया गया है, एक प्रॉपर 4v4 का एक्शन, जिसमें एडवांटेज तो मैं बोलूंगा फिलहाल अपोनेंट के पास था, क्योंकि अब आप देखिए तो ग्रेनेड जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे गॉड्स, साथ ही साथ यश की बात करें, ये कहीं नहीं जाने वाले व्हीकल वहां पे फंस चुके हैं, और इसी बीच आप देखिए ग्रेनेड का क्या बेहतरीन उपयोग किया गया। रेड एक्स जो कि स्लैम यहाँ पे किए थे, उनको इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। टीम का स्क्वाड तो यहाँ पे काफी कमाल करता हुआ नजर आया, लेकिन वहीं दूसरे छोर में जीवन की फाइट हो रही है ब्रॉलर्स के अगेंस्ट। एंड क्या ब्रॉलर्स का एलिमिनेशन हो गया? मैंने मल्टीपल नॉक्स देखे थे, बट मैं जानना चाहूंगा क्या ब्रॉलर्स का एलिमिनेशन हो गया, बिकॉज़ ये फाइट बहुत पहले स्टार्ट हो सकती थी, और यहाँ पे ऑटोबॉट्स को भी शट डाउन करती हुई नजर आई। 2B4B गॉडलाइक से एक नॉक इनकार किया था, वहां से सेफ रहे, और अब आके सीधा ऑटोबॉट्स को शट डाउन कर दिया इस टीम ने। बट आप देखिए वही थर्ड पार्टी हमें आती हुई देखने को मिल रही है, रोटेशन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट। टीम गॉडलाइक को पता चल चुका था कि यहाँ पे जो हालात है वो हमारे कंट्रोल में आ सकता था, और एक ग्रेनेड एलिमिनेट कर दिया गया। कोशिश काफी बेहतर 2B4B की, लेकिन वो जो रीसेट का टाइम डिमांड कर रहे थे वो शायद गॉडलाइक ने देने से इनकार किया, और एक काफी कमाल का वो ग्रेनेड जेली की तरफ से। रिपर्स के कर्स जॉट के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर, प्रोटॉन भी एक अलग फ्लैंकिंग एंगल क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन सामने की तरफ गाड़ी के पीछे खिलाड़ी रिवाइवल हो रहा है। प्रोटॉन ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे, ये ग्रेनेड अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डाला जाता है तो एक अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। ड्रीम चेजर की ग्रीन को फिलहाल के लिए तो शट डाउन कर दिया जाएगा। चलिए जो नॉक खिलाड़ी थे उनका रिवाइवल हो चुका है। अभी अगर हम बात करें रिपर्स की, तो एक आइडियल कमबैक इन्हें हो गया, एक आइडियल रीसेट की जो हम बात करते हैं वो इन्हें मिल गया है। और देखिए प्रोटॉन की तरफ से वो पेंटा भी हिट हो चुका है, 5 फिनिशेस इनके खाते में आ चुके हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है अभी के लिए रिपर्स की। बट वो मॉली जिस तरीके से टाइमिंग, सर्कल को प्रायोरिटी दीजिए, आप एक अच्छा खासा एरिया अगर आप सर्कल के अंदर पकड़ लेते हैं तो आप बचा हुआ मुकाबला काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ रिपर्स को अंदर आने में थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। सामने की तरफ जीवन का स्क्वाड नजर आया, उनके पास एरिया था, हाइट थी, उसका फायदा उठाया, लेकिन कर्स स्क्वाड अब भी जीवित है। कर्स स्क्वाड एंड चोको नजर आते हुए आगे की तरफ जाएंगे, शट डाउन तो क्रिएट कर ही रहे हैं जीवन के स्क्वाड के लिए, और अभी के लिए एक और स्क्वाड अर्जित। लेकिन अब थर्ड पार्टी की बात करें तो पीछे से जेले का भी स्क्वाड नजर आता हुआ, कर्स स्क्वाड को भी डाउन कर दिया है, सिर्फ एक आखिरी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं वहां पे, और ये लीजिए जीवन ने फायदा उठाया और रिपर्स को अभी के लिए तो रिप अपार्ट कर दिया। ये फाइट क्यों रहा है? मैं बहुत ज्यादा क्लियरली एक नोट बताऊं, वेस्टर्न साइड से सारी टीम आ रही है। आप देखिए 6 से 7 टीमें जो सर्वाइव कर रहे थे, सारी की सारी टीमें वेस्टर्न साइड से आ रही है, और इसी के कारण मल्टीपल फाइट्स हमें होते हुए देखने को मिले। आरपीएस का भी यहाँ पे खात्मा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल काफी में थे, लेकिन उनका भी अंत हुआ, और उसके अपोजिट टीम गॉडलाइक को मैंने देखा ईस्टर्न साइड में पूरा कंट्रोल था, और इकलौती टीम जो कि सर्कल के अंदर, और बाकी सारी टीम वेस्टर्न साइड से आ रहे। तो कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन का गेम वहां पे फायदेमंद उनके लिए अभी तक हुआ है। लेकिन आरपीएस उनके शायद एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद है, ग्रेनेड काफी क्लोज हो सकता है, माफी चाहूंगा वो मॉली थी, कुछ हल्का फुल्का डैमेज उम्मीद से उन्होंने व्हीकल स्टार्ट किया। इंफॉर्मेशन उन्हें पास है कि इकलौता ही खिलाड़ी है, क्यों ना आगे बढ़ा जाए, बचने में कामयाब हुए, लेकिन अंततः उन्हें इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया। लेकिन इन्होंने देखा पीछे से चोको नजर आ रहे हैं, तो पहले इस अकेले खिलाड़ी को डील कर लेते हैं, अदरवाइज जेली के ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। इसी बीच जेली ने मूवमेंट को डाउन कर दिया है, राइट अवे कंफर्मेशन भी आएगा जेली का, वो कनेक्शन क्रिस्प कनेक्शन देखने को मिल चुका है। यहाँ पे 6 फिनिशेस खाते में आ चुके हैं। 12 बास्केट टॉप्स के अगेंस्ट जीएलए फाइट लेती हुई शेड नजर आ रहे हैं, सपोर्ट की जरूरत है इन्हें, लेकिन अभी भी ये कवर के अगेंस्ट बैटल है, वो भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। और चलिए शेड को कंफर्मेशन मिलेगा, 4 फिनिशेस शेड के खाते में आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी इनके साथ और खिलाड़ी जीवित है, तो अपने गेम को अंत तक लेके जा सकती है ये टीम। लेकिन सर्कल में आना वो चैलेंजिंग हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़े उनके ऊपर वो स्प्रे, और साथ ही साथ ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है। पोजीशन पता है, थ्रो यहाँ पे किया गया, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, कुछ और ग्रेनेड यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी बैटल को यहाँ पे जीता, और उसके बाद वो ग्रेनेड आसान सा और एक आसान सा चिकन डिनर भी निकालने में कामयाब हुए। अभी तो 4 टीमें बची थी, लेकिन पहले चपक गई, विनर चिकन डिनर। टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स बहुत उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई थी, और उस उम्मीदों पे खड़े होते हुए गजब का मुकाबला देखने को मिला। फिनिशेस भले ही गॉडलाइक के खाते में बहुत सारे नहीं आए हैं, कि पहले स्थान में चलिए वो तो हमें पता है टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स टोटल अगर आप देखें तो 11 फिनिशेस निकालने में कामयाब हुए, और एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है। लेकिन उनके अलावा जी मिल रहे हैं वो भी सारे के सारे फिनिशेस के हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2-0 देखने को